साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आपको दिल से स्वागत करता हूं। आज के 15 मिनट शो में मैं टॉपिक लेकर आया हूं मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में समझेंगे क्योंकि आप जानते हैं हर एक एग्जाम्स के लिए मानव नेत्र साथी इंपोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इससे कैसे एमसीक्यू बनता है, कैसा एमसीक्यू एईडीओ में पूछा जाएगा, वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अंतिम तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं इस पर विचार करूंगा, आपको भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले 5 मिनट के अंदर मैं आपको मानव नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। साथ ही मानव नेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा आंख इस तरीके से दिखता है, लेकिन आंख इतना ही नहीं होता है जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर का भी स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं अंदर के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो अंदर साथ ही इस तरीके से स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये आपको आंतरिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं मानव नेत्र की बात करता हूं तो कई ऐसे सवाल है जो साथी अलग अलग हिस्सा से पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव नेत्र के सबसे बाहरी वाला आवरण को क्या कहेंगे। तो अगर मैं सबसे बाहरी वाला आवरण की बात करें, जैसे कि आप यहां पे साथी देख पा रहे हो, ये सबसे बाहरी का आवरण है। तो सबसे बाहरी का आवरण होता है उसे हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? श्वेत पटल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में स्क्लेरोटी कहा जाता है। इसके बाद यहां पे देख सकते हैं ये बाहर वाला पोर्शन जितने भी हैं सब साथी स्क्लेरोटी कहलाएगा, श्वेत पटल कहलाएगा। उसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं एक रंगीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपका साथी अपना आंख देखोगे तो काला दिखाई देगा, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। तो आप कहोगे सर ये जो रंगीन पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं आइरिश। क्या कहते हैं साथी? आइरिश कहा जाता है, हिंदी में परितारिका कहा जाता है। उसके बाद इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है और उस साथी छिद्र को कहते हैं नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए साथी, पुतली कहा जाता है। अब मैं ये जो जनरल आंख है जो आप देखते हैं उसको मैं छोड़कर अब आंतरिक संरचना की बात कर लेता हूं। आंतरिक संरचना में साथी याद रखिएगा अलग अलग होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथी जो हमारा मानव नेत्र है एक आपका प्रकाशीय यंत्र है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारा मानव नेत्र काम करता है। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं हो तो मानव नेत्र साथी काम नहीं करेगा। और एक बात और याद रखिएगा, यह अत्यंत अत्यंत साथी मूल्यवान और संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों में से साथी एक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी मैं बात करें सबसे बाहर के आवरण, सबसे बाहरी का आवरण क्या होता है? श्वेत पटल होता है। इसका साथी अगर बात करें सबसे अंदर की परत क्या होगा? 3 परत से, ध्यान रखना 3 परत से घिरी हुई होता है। सबसे बाहर वाला को स्क्लेरा कहते हैं। सबसे अंदर जो होता है साथी उसे हम रेटिना कहते हैं। जब किसी वस्तु को आप देखते हो तो कहां इमेज बनता है साथी? जो इमेज बनेगा वो आपका रेटिना पर ही बनता है। हमारा आंख साथी लगभग गोलाकार होता है। और इसका अगर व्यास की बात करें कि व्यास कितना होता है, याद रखना साथी, लिख लो 2.3 सेंटीमीटर। एडीओ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे जो आंख गोलाकार होता है तो गोला के साथी व्यास होता है, इसको व्यास कहा जाता है। तो व्यास कितना होगा आपका? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये खोपड़ी में साथी स्थित रहता है। जो आपको खोपड़ी ये देख रहे हैं ना, ये खोपड़िया है, इसी खोपड़िया में धसा हुआ है। तो कहां पे धसा हुआ होता है वो बात याद रखिएगा साथी। जो धसा हुआ होता है गर्त ऑर्बिट में धसा हुआ रहता है। किसमें? गर्भ और जो आपको साथी गर्त ऑर्बिट है इसमें धसा हुआ था। इस नाम को याद रखिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए एक एक टर्म जो साथी आंख में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले बात करें साथी तो श्वेत पटल, हमारे आंख का जो सबसे बाहरी आवरण है उसे हम श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद बात करते साथी आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? श्वेत पटल में जो उभरा हुआ भाग है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। जैसे ये साथी हमारा आंख है और आंख में जो उभरा हुआ भाग है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथी नेत्र दान में हम कॉर्निया को ही दान देते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इससे अगर बात करें परितारिका, जिसे आप आइरिश कहते हो, आइरिश क्या होता है? इसी के रंग पर हमारे आंख का रंग निर्भर करता है। और जो आइरिश का काम है प्रकाश के साथ ही मात्रा को नियंत्रित करना, प्रकाश को नियंत्रित करना, साथ ही साथ पुतली के आकार को नियंत्रित करना। लेकिन अगर पुतली भी ऑप्शन में है, आइरिश भी है, तो याद रखिएगा प्रकाश की मात्रा जो है पुतली नियंत्रित करती है। इस बात को ध्यान रखना। और इसके रंग पर हमारा आंख का रंग निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं सारी पुतली की बात करूं तो आइरिश के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। और तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़कर छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में फैलकर बड़ा होता है। जैसे ये साथी आपका आंख दिख रहा है, तेज प्रकाश में जैसे जाएगा तो सिकुड़कर छोटा हो जाएगा और जैसे कम में जाएगा तो फैलकर बड़ा हो जाएगा। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब तेज प्रकाश से आप कम प्रकाश में आते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे सारे वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें यही क्रिया होती है जो मैं बता रहा हूं। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो साथ ही लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और कमेंट भी करिएगा कि कैसा लग रहा है सेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बात करता हूं तो इसमें क्रिस्टल लेंस होता है। जैसे जिस तरीके से कैमरा हमारे आंख के साथ ही कंपेयर किया गया कैमरा से और बोला गया कि कैमरा में साथ ही जिस प्रकार से कैमरा की बात करें, कैमरा में जिस प्रकार का शटर होता है, क्या होता है शटर होता है, वही हमारे आंख में पलक होता है। जिस तरह कैमरा में लेंस होता है, हमारे अंदर भी लेंस होता है जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। और वो क्रिस्टलीय लेंस आदि कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीय लेंस कहां पे है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पूरा हमारा आंख है और आंख में यहां पे देख रहे जो सिलेरी मस्कुलस जिसको लटका के रखा है इसे हम साथ ही कहते हैं उत्तल लेंस और यही हमारा क्रिस्टलीय लेंस है या नेत्र लेंस
लेंस है। क्या चीज? क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस, यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये उत्तल लेंस के भांति होता है। इसको फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने का जो काम करता है उस मांसपेशिया को हम सिलेरी मांसपेशिया कहते हैं या पश्चिमावी पेशिया कहा जाता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से एंट्री करती है और यहाँ पे ज्यादा अपवर्तन होता है, उसके बाद लेंस से होते हुए रेटिना पर मिलती है और रेटिना पर साथ ही किसी वस्तु का इमेज बनता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन रेटिना पर दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका की बात करें साथी तो आपका होता है शंकु, और अगर मैं दूसरा कोशिका की बात करता हूं तो साथी सलकाएं। सलकाएं को साथी बोला जाता है छड़। शंकु कोशिका रंग के बारे में मस्तिष्क को सूचना देती है। वहीं अगर सलकाएं की बात करें साथी, जो आपका सलकाएं होते हैं, जो छड़ कोशिका होते हैं, वो मस्तिष्क को साथी मस्तिष्क को प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताता है। किसका? प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताता है। इस तरीके से साथ ही छड़ कोशिका और शंकु कोशिका होता है हमारे आंख के अंदर, कहां पे? रेटिना के पास। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे साथी अगर मैं बात करता हूं सिलेरी मांसपेशिया, इसका काम मैंने बता दिया, फोकस दूरी को बढ़ाना घटाना होता है। रेटिना साथी आंख के सबसे आंतरिक भाग होता है, इस पे इमेज बनता है और इसमें दो कोशिका होते हैं, शंकु एक सलकाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक साथी ऑप्टिकल नर्वस होता है। हमारे आंख में किसी का इमेज बना, जैसे मैं कैसा दिख रहा हूं, बोलेंगे सर आप बड़ा खूबसूरत दिख रहे हैं, सर आज तो आप स्मार्ट दिख रहे हैं, आप बढ़िया दिख रहे हैं। तो इसका सूचना आपके मस्तिष्क में कौन पहुंचा रहा है? साथी ऑप्टिकल नर्वस। कि विकास सर आज पूरा सेविंग करके आए हैं, बड़ा मस्त लग रहे हैं। तो इसके बारे में कौन बता रहा है? साथी ऑप्टिकल नर्वस। और किसी को ऑप्टिकल नर्वस खराब हो गया तो लो दुनिया अंधार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कौन हमारे सामने खड़ा है, सुंदर है कि सुंदरी है ना। तो साथ इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? सिग्नल पहुंचाता है। किसके रूप में? विद्युतीय सिग्नल के रूप में मस्तिष्क को पहुंचाता है कि विकास सर है, ये आपको आंख का चित्र है, ये आपका मकान है, ये आपका घर है, ये आपका गाड़ी है, भाई है, बहन है, कौन बताता है? तो साथी सिग्नल के रूप में ऑप्टिकल नर्वस साथी देता है। कहां तक? मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका साथी आंख से इंपॉर्टेंट चीजें था। और बाकी हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 72 बेबीएससी का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल कैटेगरी पर साथी उपलब्ध है और हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जितने भी कोर्सेज चल रही है उसमें 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारे साथ साथी बिल्कुल जुड़िएगा, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं साथी सवाल पर कि इससे प्रश्न कैसा बनेगा। सबसे पहला साथी प्रश्न मैं आपसे पूछा था, फटाफट आप सबका रिवीजन करके आंसर आना चाहिए साथी, रिवाइज में आंसर आना चाहिए। आंख में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है? साथी जिसके माध्यम से प्रकाश एंट्री करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथी किसके माध्यम से एंट्री करेगा? आयरिस से नहीं, इस पे तो रंग निर्भर करता है। पुतली नहीं साथी, नेत्र पटल जो कॉर्निया होता है उसी के माध्यम से प्रकाश साथी क्या करती है? आंख में एंट्री करती है। तो फटाफट रिवीजन करिए साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका नेक्स्ट साथी, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, कहा जा रहा है कि मानव नेत्र की आंख में रंग दृष्टि प्रकाश यानी कि रंग के बारे में कौन बताता है? कौन सा ऐसा कोशिका है जो रंग के बारे में बताएगा? मैंने आपको दो कोशिका के नाम बताया हूं, एक आपका शंकु और दूसरा छड़ जिसे सलकाएं कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा कोशिका है जो रंग के बारे में बताता है? बोलेंगे सर शंकु जो है रंग के बारे में बताता है। साथी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेटिना पर दो बिंदु होता है, एक आपका अंध बिंदु होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, इसमें प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर साफ साफ इमेज की बात किया जाए तो पित्त बिंदु साथी एक ऐसा बिंदु है रेटिना पर जहां पे इमेज क्या बनता है? साफ साफ बनता है, लेकिन यहां पे इमेज नहीं बनता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी प्रश्न एईडीओ में पूछा जा सकता है, इस बात को साथी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, फटाफट बताना, सबका आंसर आना चाहिए। और अगर आपको इसी तरह से सेशन चाहते हैं कि टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण सवाल के साथ टॉपिक बताते हुए बता दिया जाए तो आप कमेंट करके लिखिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इस बात को साथ ही ध्यान रखें। नेक्स्ट, मानव नेत्र का रंग नेत्र के किसके मौजूदा वर्णक पर निर्भर करता है? साथ ही हमारा आंख जो है काला हो रहा है, नीला हो रहा है, भूरा हो रहा है, किसके रंग पर निर्भर करेगा? आप बोलोगे सर आयरिस, और आयरिस को बोला जाता है परितारिका। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, इसी के रंग पर हमारा आंख का रंग निर्भर करता है, इस बात को साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि की प्रकृति क्या है? साथ ही जो मानव नेत्र की आंख में बनती है उसका छवि करने को तो प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मैंने अभी आपको बताया कि मानव की सबसे अंतिम परत को रेटिना कहते हैं और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और साथ ही प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से भी छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेत्र के प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? साथ ही सबसे अंदर आंख में जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहेंगे? तो आप लोग भैया उसे हम रेटिना कहेंगे या दृष्टि पटल कहा जाएगा। रेटिना का हिंदी वर्ड दृष्टि पटल है और साथ ही इसका इंग्लिश आपका रेटिना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हर एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं साथ, लेकिन इसी तरीके से आप कोर्स में सारे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं ताकि आपका हर एक सवाल क्लियर हो जाए तो आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल कैटेगरी पर साथ जुड़ सकते हैं जहां पर बीपीएससी एईडीओ की क्लासेस चल रही हैं। देर बिल्कुल मत करिए, तो साथ ही बहुत देर हो जाएगा। तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 30% का, हमारे साथ इस प्राइस में जुड़ सकते हैं। इस पे 30% डिस्काउंट के बाद हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो साथ ही हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेत्र गोले का व्यास लगभग कितना होगा? अगर मैं व्यास की बात करूं, मैंने बोला कि नेत्र जो दिखता है ये नहीं है, इसके अंदर भी स्ट्रक्चर है और लगभग गोलाकार होता है, तो इसलिए साथ इसका व्यास होता है और व्यास आपका मीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में
2.3 सेंटीमीटर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो आपका नेत्र लेंस है उसका फोकस दूरी बढ़ाना है या घटाना है, जिसके माध्यम से आप दूर या नजदीक की वस्तु देख पाते हैं, ये किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं साथी किसके कारण होगा, तो आप बोलोगे सर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाना या घटाना किसका काम है, तो आप बोलोगे पश्चिमाभी जो पेशिया है जिसे सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्युत तंत्रिका आवेग रेटिना से मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाया जाता है? साथी अगर कोई भी आप चीजें देख रही हैं, कोई भी सिग्नल आपको प्राप्त हो रहा है, तो किसके माध्यम से आप देख पाते हैं? क्या आप साथी पश्चिमाभी तंत्रिका से देख पाते हैं, या दृक तंत्रिका से, कचाप से, या फिर परितारिका से? आप लोगों से जो सिग्नल पहुंचता है किसके माध्यम से? इस सिग्नल साथी हमारे तक पहुंचता है जिसका नाम है दृक तंत्रिका द्वार, यानी कि ऑप्टिकल नर्वस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट सवाल, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हम साथी फोकस दूरी बढ़ाएं घटाएं किसके? तो आप बोलेंगे सर पश्चिमाभी पेशिया द्वारा। यहाँ पे साथी सिग्नल था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाना था, तो सिग्नल पहुंचाने में ऑप्टिकल नर्वस काम करता है। ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने घटाना, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने घटाने की बात किया जाए तो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है सिलियरी मांसपेशिया, तो आप बोलोगे सिलियरी मांसपेशिया, और उसी का हिंदी वर्ड होता है पश्चिमाभी पेशिया। क्या होता है? पश्चिमाभी पेशिया। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे साथी, ये सामान्य आंख की बात होगा। अगर मैं उसी आंख में कोई दोष हो जाए, जैसे ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा हो, ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे रहा हो, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। एक साथ निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसका होने के कारण क्या है कि आपका जो सामान्य आंख है वो जरूरत से अधिक बड़ा हो जाएगा। अगर जरूरत से अधिक बड़ा हो जा रहा है तो वहां पे साथी क्या होगा कि उसका वक्रता केंद्र बढ़ जाएगा या गोलाकार बढ़ जाएगा, जिसके कारण साथी क्या होगा, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हैं किसका? अवतल लेंस लगाकर। जैसे अवतल लेंस लगाएंगे फिर साथी आपको दूर की वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो साथी याद रखना इसका मुख्य कारण क्या है, तो नेत्र गोलन का समान से अधिक लंबा हो जाना, जिसके कारण लेंस की वक्रता अधिक हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। इसे आप ठीक कर सकते हैं कौन सा लेंस लगाकर? अवतल लेंस। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं साथी दूरदृष्टि दोष होता है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक आपका आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाने के कारण ऐसी साथी होती है। लेकिन आप इसे भी ठीक कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। ये आपका साथी सामान्य आंख है। जब आपको दृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष, तो ऐसा आंख हो जाएगा पहले से छोटा हो जाएगा। लेकिन आप ठीक कर सकते हैं क्या? उत्तल लेंस लगाकर। इस बात को ध्यान रखें, मोटा मोटी बात याद कर रखना है। कारण कि नेत्र गोलक का समान से अधिक छोटा हो जाना, ये कारण है दूरदृष्टि दोष होने का। दूसरा साथी फोकस दूरी अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्षमता क्या होगा, कम जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे ठीक कर सकते हैं उत्तल लेंस के माध्यम से। तीसरा प्रेस बायोपिया, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ना तो नजदीक की दिखाई देगा और ना ही साथी दूर की दिखाई देगा। ये वृद्धावस्था में होता है, जब आपका उम्र धीरे धीरे ढल जाएगी तब साथी दोष होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। आप इसे भी ठीक कर सकते हैं बाइफोकल लेंस लगाकर। बाइफोकल लेंस लगाकर, जिसे द्विफोकल लेंस कहते हैं, इसके माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस साथी होने के कारण क्या है? सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाना या नेत्र लेंस का लचक को कम हो जाना, इसका मुख्य कारण है। और अंतिम जिसे हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं, इसका दूसरा नाम साथी दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कह सकते हैं। और अबिंदुकता रोग साथी होता है जिसमें आपको धुंधला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसे साथी अबिंदुकता कहा जाता है, दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। इसे हम बेलनाकार लेंस से ठीक कर सकते हैं। अब आइए सवाल साथी, निम्नलिखित में से किस में रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न होता है? साथी सामने की बात किया जाए तो आंख इतना बड़ा था तो जाकर किरणें यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन आंख जरूर से अधिक बड़ा हो जाएगा तो ये मिल ही नहीं पाएगा रेटिना पर, तो इसके सामने बन जाएगा यानी पहले। और आंख बड़ा किस में होता है? तो आप लोग सर आंख जो बड़ा होता है और निकट दृष्टि दोष में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एईडीओ में पूछा जाएगा। साथी कमेंट करके बताना सेशन लाजवाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही टॉपिक आपको कवर कराते रहूं और हर एक साथी हर एक सवाल भी आप पे चर्चा करता रहूं। ये कोर्स है हमारे एप्लीकेशन में, जरूर जुड़िएगा। दृष्टि वैषम्यता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस लेंस द्वारा उपयोग किया जाता है? दृष्टि वैषम्यता का मतलब अबिंदुकता, और अबिंदुकता ठीक करने के लिए जो लेंस लगाया जाता है साथियों बेलनाकार लेंस होता है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समान मानव नेत्र का समंजन क्षमता कितना होता है? समंजन क्षमता कहने का मतलब साथी कि जहां से आप देखना शुरू करते हैं जहां तक देख सकते हैं, तो हमारी आंख जो सामान्य आंख है वो साथी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देख सकता है। तो समंजन क्षमता कितना होगा? 25 से लेकर अनंत तक होगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष की व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं का स्पर्श देख सकता है लेकिन दूर नहीं देख सकता? भाई निकट देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष, दूर देख सकता है तो दूर दृष्टि दोष। आप बोलेंगे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। इसे साथी मायोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? साथी निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? मैंने अभी बताया कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है, या साथी आप कह सकते हैं कि उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर नेत्र वक्रता अधिक हो जाता है, ये भी सही है। नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है, ये भी सही है। तो आप बोलेंगे ए और बी दोनों साथी सही है। इसका बी डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अधिक आयु के व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टल धीरे धीरे धुंधला होने का कारण क्या है, ये HW में आपको कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 15 क्या होगा। जो मैं बताया हूं उससे बिल्कुल अलग है, तो मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर साथी क्या हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस आते रहे तो साथ ही सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।